गोवर्धन पूजा की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र से जुड़ी है। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। 1. इंद्र की पूजा की तैयारी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी एक बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बना रहे हैं। पूछने पर उन्हें पता चला कि ये सभी तैयारियां वर्षा के देवता देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए की जा रही हैं, ताकि वे अच्छी वर्षा करें और उनकी फसलें व पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। 2. श्रीकृष्ण का सुझाव। श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही उनकी गायों को चारा और वर्षा से शुद्ध जल देता है और वही उनके जीवन का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण के ज्ञान और सामर्थ्य को देखते हुए ब्रजवासियों ने उनकी बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। 3. इंद्र का क्रोध। अपनी पूजा बंद होते देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना अपमान समझा और ब्रजवासियों को दंड देने के लिए घनघोर वर्षा और तूफान शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों ओर पानी भर गया और ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ गया। 4. गोवर्धन पर्वत उठाना। ब्रजवासियों को इस परेशानी में देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने सभी को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी कनिष्ठा छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं को उस पर्वत के नीचे आश्रय लेने के लिए कहा। 5. इंद्र का अभिमान भंग। इंद्र ने लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। 7 दिन बाद जब इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने वर्षा रोक दी और श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र को यह समझ आ गया कि श्रीकृष्ण कोई साधारण ग्वाला नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। 6. गोवर्धन पूजा का आरंभ। श्रीकृष्ण ने पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि वे हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। तभी से ये पर्व, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण की विजय, प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्वत और गायों की पूजा के रूप में और अहंकार पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों 56 भोग का भोग लगाते हैं।